ये पहली बार था जब मैं अपनी स्पॉन्सर के घर जा रहा था। मुझे डर था कि मेरे धूल भरे जूते कहीं घर को गंदा न कर दें, इसलिए मैंने चुपचाप उन्हें दरवाजे के बाहर ही उतार दिया। उस भव्य और खूबसूरत घर को देखकर मैं दरवाजे पर ही जड़ हो गया। इतना घबराया हुआ कि एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाया। जब तक मेरी स्पॉन्सर ने अंदर आने के लिए नहीं कहा, मैं वहीं खड़ा रहा। मैंने अपना कपड़े का बैग दरवाजे के पास एक कोने में रख दिया और धीरे धीरे सोफे की ओर बढ़ा, फिर संकोच से बैठ गया। मैंने देखा कि वह भी कारपेट पर कदम रखने से पहले अपने जूते उतार रही थी। यह देखकर मुझे इतनी शर्म आई कि मैं सिर तक नहीं उठा पाया। उन्होंने मुझे पानी का एक गिलास दिया, लेकिन मुझे तुरंत चिंता होने लगी कि कहीं मैं गिलास गंदा न कर दूं। तभी डोरबेल बजी। मैंने मौका पाकर अपनी चप्पलें भी उतार दी और कारपेट के बाहर रख दी। उन्होंने बहुत सारा खाना मंगवाया था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन चूंकि उन्होंने मुझे साथ में खाने के लिए नहीं कहा, मैंने एक और भी नहीं छुआ। खाना खत्म होने के बाद उन्होंने मुझे घर के अलग अलग सामान का इस्तेमाल करना सिखाया। फिर मुझे बाथरूम में ले जाकर वाटर हीटर चलाना बताया, लेकिन जब मैं बाहर आया तो उन्होंने देखा कि मैंने खुद को ठीक से पोंछा नहीं था। उन्होंने मुझे तौलिया दिया, मगर मुझे डर था कि कहीं वह भी गंदा न हो जाए। रात को अचानक मेरे पेट में दर्द होने लगा। मैंने पूरी कोशिश की कि जरा सी भी आवाज न हो। जब मैं बाथरूम से बाहर आया तो मैंने मेज पर पेट दर्द की दवा का एक डिब्बा रखा देखा। लिविंग रूम में कोई नहीं था। मेरा गला सूख रहा था और मुझे पानी पीना था, लेकिन मैं साफ गिलास गंदा करने से डर रहा था। इसलिए मैंने एक फेंका हुआ टेकअवे कप उठाया, उसे अच्छी तरह धोया और उसमें पानी भर कर दिया। आखिर में मैं सोफे पर ही सिमट कर सो गया। अगली सुबह जब वह आई तो उन्होंने बताया कि वह असल में सोफा बेड था। नाश्ते में उन्होंने मेरे लिए सादा सा कांजी दलिया बनाया। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं हमेशा उनका पैसा खर्च कर रहा हूँ, इसलिए मैंने हर सुबह उनके लिए नाश्ता बनाना शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा न करने के लिए कहा।